हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू ओन यूट्यूब चैनल लर्निंग नीड। और आज भी हम हिंदी के प्रश्नों को कंटिन्यू करने वाले हैं। आज के प्रश्न जो है वो थोड़े कल से ज़्यादा अपग्रेडेड हैं। तो चलिए स्टार्ट करेंगे सेशन बिना टाइम वेस्ट किए। देखेंगे कुछ हिंदी के प्रश्न जो कि आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए कॉमन जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न है आज का, होनहार बिरवान के होठ चीकने पात, इस लोकोक्ति का क्या अर्थ है? थोड़ा सा जूम करते हैं। चिकने पत्तों वाला पौधा सुंदर लगता है। होनहार बालक के लक्षण बचपन से ही प्रकट होने लगते हैं। उद्यान का शौक होना या चिकने पत्तों से लगता है कि पौधा वृक्ष बनेगा। और सही उत्तर होता है इस प्रश्न के लिए आपका ऑप्शन नंबर बी की होनहार बालक जो होते हैं उनके लक्षण बचपन से ही दिखने लगते हैं। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। जहाँ अनेक वर्णों की आवृत्ति केवल एक बार होती है वहाँ कौन सा अलंकार होता है? श्लेष, यमक, छेद, कानुप्रास या वक्रोक्ति? अनेक वर्णों की आवृत्ति केवल एक बार, तो वहाँ पे होता है छेकानुप्रास। और ये मैंने आपको अलंकार का एक प्रैक्टिस सेट भी दिया था फिल्मी गानों वाला। अगर आपने नहीं देखा है तो मैं उसको जो है लास्ट में दे दूँगी एंड स्क्रीन पे, तो आप जाके एक बार अटेम्प्ट ज़रूर कर लीजिएगा। यानी कि कई सारे वर्ण हो सकते हैं लेकिन उनकी सभी की आवृत्ति जो है वो केवल एक बार हुई हो। शुद्ध वाक्य चुनना है यहाँ पे आपको। वेदों के 6 अंग माने जाते हैं, ये वर्तनी वाला है, शुद्ध वाक्य वाला है, तो ये ऑप्शंस आपको खुद से पढ़ने हैं। सब में वही चीज़ लिखा है, बस थोड़ा मात्रा का हेर फेर है, सब में शब्दों का थोड़ा सा हेर फेर है। तो यहाँ पे जो शुद्ध है वो पहला वाला ऑप्शन ये कि वेदों के 6 अंग माने जाते हैं। अब ये है कि वेदों में 6 अंग, तो में नहीं आएगा, वेदों से नहीं, वेदों पर नहीं, बाकी तो आपका ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा। गलत युग्म चुनना है, गलत युग्म चुनना है। साकेत मैथिली शरण गुप्त, कामायनी जयशंकर प्रसाद, रंगभूमि महादेवी वर्मा, गोदान प्रेमचंद। एक प्रश्न भी मुझे यहाँ से आपके लिए मिल गया है जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में जाके देना है। तो चलिए देख लेंगे सही उत्तर क्या होगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे गलत है। रंगभूमि महादेवी वर्मा की रचना नहीं है, तो किसकी रचना है ये कमेंट सेक्शन में जाके बताइए फटाफट से। चलिए देखेंगे अगला प्रश्न। उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है? सुखी, आरूढ़, उपकरण, निर्विरोध। जिसमें उपसर्ग नहीं लगा हो। और चलिए देख लेते हैं जो सही उत्तर होता है इस प्रश्न के लिए, वो होता है सुखी। सुखी में कोई भी उपसर्ग नहीं लगा है। अध्यापिका शब्द में प्रत्यय है का, पिका, आइका, इका। सही उत्तर होता है इस प्रश्न के लिए इका। अध्यापक, उसमें लगा इका, बना अध्यापिका। मन के किसी और प्रवृत्ति होने या उससे हटने की अवस्था है क्या? चंचलता, मनमोहक, मनोवृत्ति या मनोदौर्बल्य। उत्तर सही होगा मनोवृत्ति। आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। अधिकारों की प्राप्ति के लिए बनाया गया संगठन क्या कहलाता है? संघ, समिति, सम्मेलन, समवाय। जो अधिकारों की प्राप्ति के लिए बनाया गया है तो वो कहलाता है संघ। आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है, संघ कहलाएगा। अनेकार्थक शब्द है इनमें से कौन सा? घंटा, मिनट, सेकंड, काल। अनेकार्थक मतलब जिसका कई अर्थ निकलता हो। तो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, काल, क्योंकि काल का मतलब जो है समय हो जाता है। ठीक है, जैसे कि भविष्य काल, वर्तमान काल, जो टाइम होता है, टेंस होता है, वो काल हो जाता है। इसके अलावा मृत्यु को भी काल कहते हैं। नेक्स्ट देखेंगे। क्षुधा शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? तृषा, तृष्ण, तृप्त, मृग तृष्णा। विलोम बताना है, अर्थ मत बताइएगा। चलिए देखेंगे जो सही उत्तर होगा इस प्रश्न के लिए, वो होता है आपका ऑप्शन नंबर सी, तृप्त। क्षुधा मतलब होता है जिसको मतलब भूखा। ठीक है, क्षुधा मतलब भूख होती है। तृप्त इसका सही आंसर हो जाता है। विलोम। कर्ण को अधिरथ सूत कहा जाता है, तो आपको बताना है कि अधिरथ का अर्थ क्या होता है? रथ हाँकने वाला, रथ बनाने वाला, कोषाध्यक्ष या चौकीदार। वैसे जनरल वे में हम सभी जानते हैं कि
कर्ण जो थे वो कौन थे? तो सही उत्तर होता है इस प्रश्न के लिए आपका ऑप्शन नंबर ए, रथ हाँकने वाला जो सारथी होता है, ठीक है, उसे अधिरथ कहते हैं। पानी गए न उबरे ब्लैंक मोती मानस चून, जो भी आएगा यहाँ पे, इसके लेखक कौन हैं? कबीर, रहीमदास जी, तुलसीदास जी, सूरदास जी। अब इसकी पहली लाइन नहीं दी है, पहली लाइन दे देते तो उसी में आंसर भी आ जाता है ना। तो रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। तो रहीमन आ गया, मतलब रहीमदास जी की ये रचना है। आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाता है, बिल्कुल। अगला प्रश्न देखेंगे, वैदेही वनवास पुस्तक के लेखक कौन है? बिहारी भारतेंदु हरिश्चंद्र, मैथिली शरण गुप्त या अयोध्या सिंह हरिऔध। और उत्तर सही होता है आपका ऑप्शन नंबर डी, अयोध्या सिंह हरिऔध। अगला प्रश्न, दोहा और चौपाई कैसे छंद है? मात्रिक, मुक्त, वार्णिक, वर्णिक। सही उत्तर होता है मात्रिक छंद है दोहा और चौपाई दोनों ही। सत्कर्म का संधि विच्छेद क्या होगा? सत धन कर्म, सतत धन कर्म, सत धन कर्म, समधन कर्म। और उत्तर सही होता है आपका ऑप्शन नंबर सी, सत धन कर्म। ये सत्कर्म का संधि विच्छेद हो जाएगा। दही बड़ा में कौन सा समास है? तत्पुरुष, द्विगु, बहुब्रीहि या फिर द्वंद्व। और यहाँ पे सही उत्तर होता है आपका ऑप्शन नंबर ए, तत्पुरुष समास हो जाएगा दही बड़ा में। अगला प्रश्न, योजना आयोग है क्या? कानूनी निकाय, सलाहकार समिति, स्वायत्त निकाय या फिर एक मंत्रालय। तो यहाँ पे सही उत्तर होता है इस प्रश्न के लिए आपका ऑप्शन नंबर बी, सलाहकार समिति। अगला प्रश्न, पंजाबी भाषा की लिपि क्या है? देवनागरी, गुरुमुखी, अपभ्रंश या संस्कृत। और उत्तर सही होता है पंजाबी भाषा की लिपि है गुरुमुखी। देवनागरी जो है हमारी हिंदी संस्कृत की भाषा वो लिपि है। घड़ों पानी पड़ना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? भयभीत होना, लज्जित होना, कीचड़ होना या फिर हार मान लेना। घड़ों पानी पड़ना, और सही उत्तर होगा बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लज्जित होना, शर्मा जाना। उत्थान का विलोम शब्द क्या होगा? उन्नयन, पतन, उत्कर्ष, अवनत। सही उत्तर होगा इस प्रश्न के लिए आपका पतन, ठीक है। तो उत्थान का विलोम होगा पतन। अनुकूल शब्द का विलोम शब्द क्या है? प्रतिकूल, अपकूल, अनुकूल, सानुकूल। और उत्तर सही होगा, जाहिर सी बात है विलोम है प्रतिकूल, बिल्कुल आपका। अगला प्रश्न, आगे ब्लैंक पीछे खाई, मुहावरे में रिक्त स्थान पर क्या होगा? झरना, पहाड़, कुआं, नदी। बहुत प्रसिद्ध है ये मुहावरा। आगे कुआं पीछे खाई, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही सभी का। चोर की दाढ़ी में तिनका, चोर का स्वयं डरना, चोरी की पहचान होना, दाढ़ी गंदी होना या हर चोर की दाढ़ी होना। ठीक है, चलिए देख लेंगे। सही उत्तर होगा चोर का स्वयं डरना, यानी जो चोर होता है वो उसको खुद ही में डर लगा रहता है कुछ ना कुछ। अगला प्रश्न इसी के साथ, इंद्र शब्द का समानार्थी शब्द क्या है? पंचबाण, पिनाकी, शक्र, मनोज। कल भी आया था इंद्र शब्द, है ना। चलिए देखेंगे सही उत्तर जो होता है इस प्रश्न के लिए वो होता है आपका ऑप्शन नंबर सी, शक्र। निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य कौन सा है? भक्तों की सेना जा रही थी, भक्तों की मंडली जा रही थी, भक्तों की टुकड़ी जा रही थी या भक्तों की भीड़ जा रही थी। शुद्ध वाक्य, तो क्या भक्तों की सेना होती है? नहीं, सिपाहियों की सेना होती है। टुकड़ी होती है वो सिपाहियों की होती है, ठीक है। भीड़ भक्तों की नहीं, भक्तों की मंडली जा रही थी। भक्तों के साथ मंडली वर्ड, भक्तों के समूह को मंडली कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाता है, भक्तों की मंडली जा रही थी। थोड़े से प्रश्न थे, हमने फटाफट से देखे हैं। अगर आपको पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब भी करिएगा प्लीज़। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडिंग एंड बाय बाय।